अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन, वो भी भर के। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बैंगन लिए, इन्हें धोकर अच्छे से वॉश कर लिया। बैंगन ज़्यादा बड़े नहीं लेने, छोटे छोटे लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च ली 1 टीस्पून और हल्दी लिया 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लेमन जूस लिया है। आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं लेमन जूस इस्तेमाल करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। धनिया पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक फ्राई पैन, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा की जगह आप अजवाइन भी ले सकते हैं, बट अजवाइन गर्म होती है और बैंगन भी गर्म होते हैं, सो मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इसे थोड़ा सा पकने देंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन हम थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि लहसुन की स्पेशली स्मेल होती है, एक कच्ची सी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बेसन डाल दिया। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। एक बेसन की एक मखसूस स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए, फिर हमारा ये बेसन रेडी हो जाएगा। बेसन बिल्कुल भुन चुका है और इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे धनिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है मिक्स होकर। अब हम इसमें डालेंगे बेसन जो हमने भून लिया था पहले। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। एकदम नहीं डालना, ज़्यादा हम एकदम से डाल देंगे तो ये लिक्विड सा बन जाएगा। हमें थोड़ा सख्त चाहिए कि ताकि ये बैंगन में भर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। अब हम बैंगन को कट लगा लेंगे। आपने बैंगन को ऐसे कट लगा लेने हैं, सारे बैंगनों को ऐसे ही कट लगानी है। मैंने इनको कट लगा लिए हैं, अच्छे से लगा लिए हैं। बस कट देखकर आपने साथ साथ चेक करते जाना है, क्योंकि इनमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और याद रखना है कि आपने कट तब भी लगाने हैं जब आपका सारा मसाला रेडी हो जाए, क्योंकि अंदर से ये ब्लैक हो जाएंगे, वरना हम मसाले की इन बैंगन में फिलिंग कर लेते हैं। बैंगन की इस तरह फिलिंग कर लेनी है और इस तरह धागा बांध लेना है आपने, ताकि ये खुले नहीं। मसाले में थोड़ी कंजूसी नहीं करनी है, ऐसे भर के मसाला डाल लेना है आपने। तमाम बैंगन इसी तरह कर लेने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बैंगन भर लिए हैं अच्छे से, इन्हें 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए खुली कढ़ाई लेंगे, जिसमें सारे इक्वल से इनकी तय लग जाए। पहले डालेंगे 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रखेंगे बैंगन, ऐसे इनकी तय लगाते जाना है। आपके सारे एक बार में नहीं आ रहे हैं तो नहीं डालने हैं, बस आपने थोड़े डालने हैं जितने पूरे आ सकें, बाकी हम बाद में करेंगे। बस आंच आपने जो है वो लो रखनी है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और हम इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे और फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने ये फ्राई करके निकाल लिए थे, और जो बाकी बैंगन आ गए हैं वो मैंने दोबारा डाल दिए हैं। हमें ये भी देखना है फ्राई होने के साथ साथ ये गल गए हैं या नहीं। हम एक छुरी लेंगे, सिंपल उसे यूँ डाल के देखें, देखिए बिल्कुल गल गए हैं, इनमें कोई कसर नहीं रही, इनमें अच्छे से हो गए हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम अपने बाकी बैंगन को फ्राई कर लेंगे। अब हम इनका बना लेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया। क्रीम चाहिए मुझे 1 कप, हरी प्याज लिए मैंने 1/2 कप, गरम मसाला लिया 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक मैंने लिया है हाफ टीस्पून लिए हैं दोनों, और लिए लाल मिर्च लिया 1/2 टीस्पून, नमक भी 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि मैंने नमक ऑलरेडी मसाले में जो बैंगन भरे थे उनमें डाल लिया था। ये सिर्फ मसाले के टेस्ट के लिए। हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून, और लिए हरी मिर्चें और टमाटर।
टमाटर मैंने 2 लिए थे, हरी मिर्ची मैंने 5 अदर ली थी, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। यहाँ पे लिया मैंने मेथी हाफ कप, दूसरी कढ़ाई ले ली थी और ऑयल मैंने वो लिया जिसमें मैंने फ्राई किया, वो ऑयल कम था। अब मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब और ऑयल डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज का पेस्ट। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। प्याज में पानी होता है तो वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। प्याज की जो स्मेल होती है मखसूस सी, तो वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में मैं ऐड कर दूंगी हरी प्याज, फिर ऐड कर दूंगी मेथी। अब इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। मसाला अच्छे से पक गया। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसे हम ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे क्रीम को, ताकि ये अच्छे से पक जाए और मसाले में मिक्स हो जाए। साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद बस थोड़ी देर पकाएंगे। अब फिर इसके ऊपर रख देंगे हम बैंगन। अब हम इसे दम पर लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखकर सिर्फ 3-4 मिनट के लिए दम पर लगाकर फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे भरे हुए बैंगन बिल्कुल तैयार हो गए और बहुत मज़े के लगते हैं। ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल सिंपली। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।